नमस्ते दोस्तों, एआई मोटिवेशनल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी गीता के एक श्लोक से शुरू करते हैं। गीता में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने किए हुए कर्म के फल को अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। हमारे कर्म हमारे जीवन की प्रमुख उद्देश्यों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी पुराने समय के दो दोस्तों राज और निर्मल की जीवन की है। ये दोस्त काम की तलाश में अपने गांव से दूसरे शहर जाने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों काफी मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। कई सालों बाद जब उनके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाता है तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अब हम गांव वापस चलें। वे दोस्त वापस गांव की ओर निकलते हैं, लेकिन प्राचीन समय में यातायात की व्यवस्था न होने के कारण वे पैदल ही यात्रा कर रहे होते हैं। तभी रात हो जाती है। राज कहता है, निर्मल, तुम यही ठहरो और पैसों की रखवाली करो, मैं आसपास से खाने की व्यवस्था करता हूं। राज खाना लाने के लिए जा रहा होता है, पर उसके मन में पाप आ जाता है। उसने सोचा, हमने इतना धन कमाया है, अगर मैं इसको यही मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो इसका आधा पैसा इसको देना पड़ेगा। राज ने खाने में जहर मिला दिया और जब रात को उन्होंने खाना खाया, निर्मल की खाने से वहीं मौत हो गई और राज सारा पैसा लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर राज ने अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर ली और कुछ वर्षों बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब से उसका पुत्र पैदा हुआ, तब से वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था, उसका सारा पैसा उसके पुत्र के इलाज में लगता रहा। बेटा बड़ा हो गया और उसका सारा पैसा उसके इलाज में खत्म हो गया। फिर एक दिन राज का बेटा सोया हुआ था और राज पास में बैठकर अपने बेटे से पूछता है, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपना सारा पैसा तुझ पर लगा दिया। उसका बेटा जो सोते सोते बोलता है, वो सुनकर राज के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह कहता है, कौन सा बेटा, कौन सा पिता? मैं तेरा वही दोस्त हूं जिसको तूने उस रात जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में आया हूं। अब तेरा मेरा हिसाब यही समाप्त होता है। ये कहकर वह मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्याएं हों या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। इसीलिए हमें सही और ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। ईमानदारी से कर्म करने से हमें न सिर्फ अच्छे परिणाम मिलते हैं, बल्कि हमारी स्थिति और सम्मान भी बढ़ते हैं। यह हमारी प्रगति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमें और भी मोटिवेशनल कहानियों और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।